नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के पाठ 4 का फर्स्ट पार्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर जो पाठ है आपका किताब और कब्रें, या जो किताबें हैं या कब्रें हैं वो हमें किस प्रकार से इतिहास की जानकारी देती हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने पहले पढ़ लिया कि जो इतिहासकार है वो किस प्रकार की चीज़ों से पता लगाते थे कि किस प्रकार का समाज है। उसके बाद हमने पढ़ा कि शहर कैसे बने और पुराने शहर किस प्रकार के थे, नए शहरों का क्या सिस्टम था, जो हमने दक्षिण भारत के शहरों के बारे में पढ़ा। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने 3 चैप्टर में पूरा किया है। अभी अपने जो है वो इस बात से पता लगाएंगे कि जो किताबें हैं और जो कब्रगाह है या जो सब दफनाए जाते थे, उनसे जो वैज्ञानिक है, इतिहासकार है, वो किस प्रकार से पता लगाते हैं अपने अतीत का, हमारे इतिहास का, वो जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है प्राचीन ग्रंथ। देखिए, सबसे अच्छा स्रोत किसी जगह के बारे में जानने का वहाँ के साहित्य को जानने से है। यानी अगर हम वहाँ के साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति की झलक मिलती है, सामाजिक स्थिति का पता चलता है, सामाजिक स्थिति का पता चलता है, व्यवसाय पता चलते हैं समाज के क्या थे, जाति भेद का पता चलता है या समाज किस आधार पर बंटा हुआ था इसका पता चलता है। तो यानी साहित्य क्या है, हमें एक अच्छा ब्यौरा देता है उस जगह के बारे में, चाहे वो ऐतिहासिक हो और चाहे वर्तमान का हो। अब देखिए, साहित्य के रूप में क्या है, इतिहासकारों को बहुत से ग्रंथावलियाँ या पांडुलिपि, अभिलेख, शिलालेख, ताम्रलेख या धातु लेख वगैरह, ये चीज़ें जो लिखित रूप में हमें प्राप्त होती है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा सहायता होती है किसको जानने के लिए, इतिहास को जानने के। अगर अपने बात करें भारत के इतिहास की, तो सबसे जो प्राचीन ग्रंथ हमें मिलेंगे भारत के, वो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऐसा कहा जा सकता है कि वो सिर्फ भारत के प्राचीनतम ग्रंथ नहीं हैं, वो दुनिया के भी प्राचीनतम ग्रंथ हैं। और उसी से क्या है, अपने इतिहास की शुरुआत या भारत के शुरुआती इतिहास के बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं कि वो ग्रंथ कौन कौन से हैं। इनका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी भारत के इतिहास की जानकारी या संपूर्ण जानकारी, उसके समाज के बारे में, उसके रीति रिवाजों के बारे में, उसके धार्मिक मान्यता के बारे में, उसके देवताओं के बारे में, उसके समाज के स्थिति के बारे में, समाज के बंटे हुए सिस्टम के बारे में, या वहाँ के व्यवसाय, उनके काम धंधे, उनके जीवन के चक्कर का, जीवन जीने का जो ढंग है, वो सब कुछ हमें इन वेदों के माध्यम से प्राप्त होता है। जिनमें सबसे प्राचीन तो जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो इन सबसे पुराना है, यानी सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा होगा, ऋग्वेद, जिसकी रचना इतिहासकारों के हिसाब से 3500 साल पहले हुई थी। साल पहले रचना की गई थी, जिसकी रचना तकरीबन 3500 साल पहले की गई थी। इसके अंदर क्या है, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, 1000 से ज़्यादा
प्रार्थनाएं हैं किसकी? देवी देवताओं की। या जो भी उनके इष्ट देव थे उनकी देवी देवताओं की वगैरह, जिनमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण देव हैं अग्नि, इंद्र और सोम। यह क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देव हैं। इनकी स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं या स्तुतियाँ लिखी गई थी देवी देवताओं के बारे में, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम है। जिसमें अग्नि का सीधा सा मतलब है, यह था आग का देवता। इंद्र जो है वीरता या युद्ध के समय काम लिया जाने वाला, या इंद्र को क्या है तो युद्ध का देवता, या इंद्र को क्या कहा जाता है? युद्ध का देवता कहा जाता है। यह क्या है? एक वृक्ष है, या सोम जो है वो वृक्ष देवता है, जो क्या है जिससे वृक्ष या पौधा है जिससे एक पेय पदार्थ बनता था। हो सकता है कोई क्या है औषधीय पौधा होगा जिसका उपयोग क्या करते थे, वो एक पेय पदार्थ बनाने के लिए करते थे, जिससे शायद उनकी बीमारियां क्योर होती थी या ठीक होती थी। तो इस प्रकार से क्या है महत्वपूर्ण 3 देव थे उनके अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, जिनमें वो क्या है स्तुतियाँ लिखी हुई थी, प्रार्थनाएं लिखी हुई थी देवी देवताओं की। अलग अलग हजारों से ज़्यादा स्तुतियाँ हैं मंत्रों के अंदर लिखी हुई है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? इनकी रचना ऋषियों ने 3500 साल पहले रचना की। यानी जो ये सारी प्रार्थनाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऋषियों के द्वारा लिखी। लेकिन उतने साल पहले कुछ लिखने के लिए या छापने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था, या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास कि वो चीज़ें लिख सके, छाप सके। इसलिए बहुत से सालों तक क्या है उनका सस्वर अध्ययन करवाया जाता था। सस्वर का अध्ययन का अर्थ होता है कि बोल बोल कर जो आचार्य होता था वह अपने शिष्यों को क्या है बोल बोल कर वह मंत्र कंठस्थ करवा देते थे। यानी उनको क्या है बोल बोल कर इतना ज़्यादा याद करवाया जाता था, एक प्रकार से रटा दिया जाता था, उनको कंठस्थ करवा दिया जाता था। और यही कंठस्थ जो रचना थी सस्वर अध्ययन के माध्यम से क्या है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या है ये चीज़ें या ये संस्कार क्या होते रहे, ट्रांसफ़र होते रहे लगातार। तो कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों को रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष हुआ करते थे। यानी एक ख़ास बात कि जो ये रचनाएं या प्रार्थनाएं हैं या स्तुति हैं इनको सूक्त कहते हैं, सूक्त कहा जाता है। तो अधिकांश जो सूक्त थे उनका निर्माण करने वाले कौन थे? पुरुष थे। यानी ज़्यादातर इनको सीखने सिखाने का जो कार्य किया जाता था वो किनके द्वारा किया जाता था? पुरुषों के द्वारा किया जाता था। और लेकिन क्या है कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने क्या है इसके लिए कुछ रचनाएं की थी। कुछ रचनाएं जो हैं वो महिलाओं द्वारा भी की गई थी, महिलाओं द्वारा भी की गई थी। यानी सिर्फ पुरुष का एकाधिकार नहीं था रचना या प्रार्थना या सूक्त को त्याग करने का, उसकी रचना करने का। उसमें क्या है महिलाओं को भी अधिकार दिया जाता था, लेकिन संख्या के अनुसार क्या है महिला उनने जो रचनाएं की थी वो पुरुषों के मुकाबले बहुत कम थी।
जिसके कारण कहा गया है कि ज़्यादातर क्या है, ऋषि जो सीखने और सिखाने वाले आचार्य और शिष्य हुआ करते थे वो ज़्यादातर पुरुष ही हुआ करते थे। अब देखिए जो ऋग्वेद है, या सारे वेद जो हैं वो प्राक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आजकल जो स्कूल्स में संस्कृत भाषा का यूज किया जाता है वह उससे क्या है, थोड़ी डिफरेंस है, उसमें अंतर है। यह थोड़ी अलग प्रकार की संस्कृत भाषा है जो आजकल किताबों में यूज़ होती है, उससे थोड़ी भिन्न है, ज़्यादा भिन्न नहीं है, यानी बिल्कुल अलग नहीं है, बस नाम मात्र की थोड़ी भिन्न है, जिसको क्या है लिखा गया था, ऋग्वेद या इन वेदों को लिखा गया था। तो जब भाषा की बात आती है तो अपने क्या है बात करते हैं भाषा के बारे में, यानी हमारा दूसरा पॉइंट जो है संस्कृत और अन्य भाषाएं, उसके ऊपर चलते हैं कि ये सारी भाषाएं जो थी इनका कोई समूह था या कहाँ से ये संबंधित भाषाएं थी। जो भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, वो उनका किस भाषा समूह से संबंध है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं वाले पॉइंट में। देखिए संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का भाग है। भारोपीय भाषा परिवार, संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय परिवार से संबंधित है। भारोपीय का अर्थ हो गया भारत प्लस यूरोपीय, यानी इसका संबंध क्या है, भारत की भाषा और यूरोप की भाषा से संबंधित है। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेज़ी, फ़ारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। यानी इस परिवार से भारत की आसामी, गुजराती, हिंदी या एशियाई भाषाएं, फ़ारसी, अरबी या यूरोपीय भाषाएं यानी अंग्रेज़ी, फ्रेंच या जर्मन या इटली की इतालवी, स्पेनिश आदि जो भाषाएं हैं वो इस भारोपीय परिवार से ही संबंधित है। यानी संस्कृत भाषा इसकी शुरुआत है और यह संस्कृत भाषा जो है वो किस भाषा परिवार का अंग है, भारोपीय भाषा का अंग है, जिससे ये लगभग सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं, या कह सकते हैं कि जिनसे यह क्या भाषाएं जन्म ले चुकी हैं, जिससे ये भाषाओं का निर्माण हुआ है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ उनमें से कई शब्द एक जैसे हैं, यानी इनके क्या है बहुत से शब्द जो हैं वो एक जैसे हैं इन भाषाओं के, जिसके कारण क्या है इनका भाषा परिवार एक माना जाता है। जिसे संस्कृत में मातृ, हिंदी में माता और अंग्रेजी में मदर, तो तीनों क्या है मिलते जुलते शब्द हैं जिनका अर्थ भी सेम है। ठीक है, तो अर्थ और शब्द भी मिल रहे हैं, जिसके कारण क्या है लगभग क्या है एक ही भाषा के अंग माने जाते हैं, या एक ही भाषा परिवार के ये क्या है अंग माने जाते हैं। इसीलिए इनको क्या है एक भाषा परिवार का कहा जाता है। अब देखते हैं कि उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में, जो बांग्लादेश के पास का भारत है उस भारतीय क्षेत्र में क्या है कौन सी भाषा? तिब्बत बर्मा
परिवार की भाषा या भाषा परिवार की भाषा बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। एक और कौन सा भाषा परिवार आ जाता है? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, इसके अंदर कौन कौन सी है? तेलुगु, मलयालम, जो साउथ साइड की भाषाएं हैं, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, ये जो भाषाएं हैं, तमिल भाषा या कन्नड़ भाषा, ये जो भाषाएं हैं वो कौन से भाषा परिवार की है? द्राविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, ये कहाँ है? मध्य भारत और झारखंड की भाषा, और झारखंड की भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है। तिब्बत बर्मा क्या है? पूर्वोत्तर भारत वाली भाषाएं जो है, भारत की जो भाषाएं हैं वो तिब्बत बर्मा की हैं, और दक्षिण भारत की जो हैं वो दक्षिण द्राविड़ भाषा परिवार की हैं। मध्य भारत और झारखंड की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। जो हमारी संस्कृत है या आसामी, गुजराती, हिंदी, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी जो है वो भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो भाषाएं हैं वो किस भाषा परिवार से संबंधित हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसको आप नोट कर सकते हैं या याद करने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी होगी कि कौन से भाषा परिवार की भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है और कौन सी भाषाएं उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसमें हमने समझ लिया कि कौन सी भाषाएं जो है वो अलग अलग भाषा परिवार से आती हैं, और भाषा परिवार क्यों माना जाता है इनको, वो भी हमने समझा कि जब उनके शब्द जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हों और उनका अर्थ समान हो, तब उस स्थिति में क्या है वो एक भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना वो है इतिहासकार और ऋग्वेद। अब जो इतिहासकार हैं उन्होंने ऋग्वेद के बारे में कैसे जांचा या क्या चीज़ों के बारे में उन्होंने पता लगाया। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत की जानकारी इकट्ठा करते हैं जैसा कि अपने जानते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। इन इतिहासकार क्या है, सिर्फ भौतिक अवशेष के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या है लिखित अवशेषों का भी जांच करते हैं। अवशेषों की भी जांच की जाती है उनके द्वारा, ताकि उनको क्या है सटीक और साहित्यपूर्ण जानकारी उनको प्राप्त हो। ऋग्वेद का अध्ययन उन्होंने किया। ऋग्वेद में सूक्त वार्तालाप के रूप में है, उन्होंने अध्ययन किया, तब उन्हें पता चला कि जो ऋग्वेद के सूक्त हैं वो संवाद के रूप में है या कह सकते हैं वार्तालाप के रूप में है। यानी उनको क्या है एक तरह से इस प्रकार से वर्णित किया गया था या इस प्रकार से बनाया गया था कि उनका क्या है याद करने में आसानी हो, उनका अर्थ समझने में आसानी हो, और जो भावार्थ उनका हम बनना चाहिए वो बनाने के लिए उनको क्या है संवाद के रूप में यानी एक कहानी के तौर पर या एक डायलॉग डिलीवरी के हिसाब से बनाया गया, उनको तैयार किया गया था, तो जिससे क्या है आसानी होती थी। एक जो क्या है बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ पांडुलिपि मिली थी संस्कृत कश्मीर में लगभग 150 साल पहले क्या है वो लिखी हुई मिली थी उनको, तो मतलब 150 साल पहले लिखी गई थी, उसके बाद क्या है इतिहासकारों को मिली थी। तो इसके अंदर क्या है विश्वामित्र
विश्वामित्र और सतलुज व्यास नदी का वर्णन मिलता है, जिसमें क्या है, विश्वामित्र जो है वो सतलुज और व्यास नदी के साथ वार्तालाप कर रहा है। उनको पूजनीय बताया जा रहा है, घोड़े और गाय के मान बराबर उनको पूजनीय बताया गया है। और वार्तालाप में क्या है, उनसे जाने की आज्ञा मांगी जा रही है। यानी इससे पता चलता है कि वो क्या है, नदियों की भी पूजा करते थे, सम्मान रखते थे, और गाय की भी क्या है, सम्मान या पूजा की जाती थी। तभी तो उनको क्या है, नदियों को गाय और घोड़ों की क्या है, संज्ञा दी गई थी। उनको भी क्या है, महान माना जाता था। अब देखिए ऋग्वेद के अंदर क्या है, सिंधु और सरस्वती, सतलुज, व्यास, इन नदियों के बारे में बहुत वर्णन किया गया है, बहुत बार वर्णन किया गया है। लेकिन गंगा और यमुना नदी का वर्णन जो है वो मात्र 1 या 2 बार किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा। यानी उस समय गंगा और यमुना नदी के आसपास इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं माना जाता था, या इतनी उपयोगी नदियाँ नहीं थी शायद, जिसके कारण क्या है, इनके बारे में वर्णन सिर्फ 1 बार ही हुआ बताते हैं इतिहासकार ऋग्वेद के जिन्होंने अध्ययन किया है वो। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट कि पशु या रथ या घोड़े जो मवेशियाँ होती थी वो किस प्रकार से उनके लिए उपयोगी थी, या ऋग्वेद में उनके बारे में क्या है वर्णन किस प्रकार से मिलता है वो देखते हैं। पशुओं के बारे में तो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि आदि मानव काल से ही क्या है, पशु जो है मानव के का उपयोगी बने हुए थे। लेकिन ऋग्वेद कालीन समाज में क्या है, बहुत उपयोग बढ़ चुका था उनका। मवेशी है या घोड़े हैं, वो क्या है, युद्ध के लिए काम में लिए जाते थे। मवेशियों के लिए युद्ध किया जाता था ना, घोड़े जो है वो युद्ध में लड़ने के लिए काम में लिए जाते थे। मवेशियाँ बच्चे जिनमें क्या है पुत्र विशेष थे, या फिर इसके अलावा घोड़ों की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता था। घोड़ों की प्राप्ति हेतु यज्ञ किए जाते थे। अब देखिए इनके लिए यज्ञ किया जाता था, पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ होता था, मवेशियों के लिए होता था, घोड़ों की प्राप्ति हेतु यज्ञ होता था। यानी यह कि पुत्र जितने महत्वपूर्ण माने जाते थे उस समाज में, मवेशियों को और घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। यानी घोड़े क्या हैं, रथ खींचने का कार्य करते थे लड़ाई के समय। एक तेज दौड़ने वाला पशु है तो ऑब्वियसली उसका यूज़ क्या है, युद्ध के समय करेंगे वो। इन लड़ाइयों में वो क्या है, मवेशियों को जीत कर लाते थे। लड़ाइयों की सहायता से क्या है, मवेशियों को जीता जाता था ताकि उनका पशुधन बढ़े। उस समय पशुधन का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, पशुओं के लिए ही नहीं लड़ी जाती थी, लेकिन वो क्या है, अर्थ उनका क्या है, पशुओं के लिए होता था। वो लड़ते थे अच्छे चारागाह क्षेत्र के लिए, अच्छे चारागाह क्षेत्र के लिए वो लड़ा करते थे। तैयार हो जाने के बाद जो फसलें उपजाया जा सके जहाँ पर, इस प्रकार के क्षेत्र के लिए वो लड़ा करते थे और लोगों को बंदी बनाते थे। पानी के स्रोतों को या लोगों को बंदी बनाने के लिए भी क्या है, कई लड़ाइयाँ करते थे वो। युद्ध में जीते गए धन का हिस्सा या बंटवारा होता था, जिसमें एक हिस्सा क्या है सरदार रख लेता था, एक हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, और बाकी जो बचा हुआ होता था वो आम जनता में बांट दिया जाता था। और उसके बाद जो धन शेष रहता था वह यज्ञ हेतु उपयोग में लिया जाता था। वो यज्ञ किया करते थे, जिसमें क्या है, बहुत प्रकार की आहुतियाँ दी जाती थी। आहुतियाँ
दी जाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय क्या है, बहुत सी बहुमूल्य चीज़ों की आहुतियाँ दी जाती थी, जिसमें क्या है, घी, अनाज, घी की आहुति, अनाज, और यहाँ तक कि कई बार पशुओं की भी आहुति दी जाती थी। इतिहासकारों का ऐसा मानना है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, और उसी सभा में क्या है, सरदार चुना जाता था अपना। और सरदार वो होता था जो बहादुर होता था, वीर होता था सबसे ज़्यादा। और इस प्रकार से क्या है, सरदार को चुनते थे, अपने सरदारों को चुनते थे, जो क्या है उस क्षेत्र का या उस समुदाय का क्या है नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, लोगों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यानी उस समय जो ऋग्वेद लिखा गया था, उसमें क्या है, लोगों को दर्शाने हेतु जो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो किस प्रकार के लोगों को बताया जा रहा है, उसके माध्यम से यह जो वर्णन किया जा रहा है, वो कौन से लोगों का किस शब्दों के आधार पर किया जा रहा है, वो देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण जो होता था, वो काम, भाषा, निवास स्थान, उनका वर्गीकरण काम, भाषा, निवास स्थान, परिवार, समुदाय, सांस्कृतिक परंपरा, परिवार, समुदाय, सांस्कृतिक परंपरा आदि के आधार पर क्या है उनका वर्गीकरण किया जाता था, या लोगों का क्या है एक बांटना होता था उनको। उनकी विशेषता बताने के लिए ऋग्वेदों में क्या है बहुत कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, वो है पुरोहित, काम के आधार पर पुरोहित, या जिसे ब्राह्मण भी कहा गया है। उसका कार्य होता था यज्ञ करवाना, यज्ञ करवाने का कार्य होता था जिसका। और दूसरा अनुष्ठान, यज्ञ के अलावा अनुष्ठान करवाने का कार्य होता था। दूसरा शब्द मिलता है राजा के लिए। अब देखिए, राजा का अर्थ यहाँ पर या उस समय के अनुसार ऐसा नहीं है कि वो किसी क्षेत्र विशेष का अधिकारी हो, यानी क्षेत्राधिकारी हो, या उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी हो, ऐसा नहीं था। या ऐसा भी नहीं होता था कि जो राजा है वो सेना रखता था या क्या है कर वसूल किया करता था। इस प्रकार का राजा के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। राजा का सिस्टम शायद उस समय थोड़ा अलग हुआ करता था, लोग उसको चुना करते थे और उसके बाद क्या है वो अपने एक समय विशेष के लिए उसका कार्यकाल रखा जाता था। ना ही क्या है उसको क्या है कोई महलों वगैरह का वर्णन मिलता है कि वो इस प्रकार के महलों में रहा करते थे या वगैरह वगैरह। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक तो होता था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में की भाषाओं में आज भी किया जाता है, और दूसरा विश या वैश्य, जनता के लिए जन या वेश या वैश्य। ये जनता के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द थे। तो इस पॉइंट का जो पूर्ण भाग है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक इस क्या है इस पॉइंट को यहाँ तक करते हैं, इस चैप्टर को यहाँ तक करते हैं। बाकी का भाग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या है इसको रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।